ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने आज सहारनपुर में विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी सरकार है और इस अध्यादेश से किसानों को कोई फायदा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की कमर तोड़ने वाली सरकार किसानों को तोड़ कर रख देना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसान विरोधी अध्यादेश आने वाली सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है और इसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले भी पंजाब में होने वाले इस अध्यादेश के विरोध को अपना समर्थन दे चुके हैं और अब 24 सितंबर को देशव्यापी विरोध में उनकी पार्टी भी शामिल है और वे पुरजोर तरीके से अपना विरोध जताएंगे। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में जिलाध्यक्ष की घोषणा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी बुलंदशहर विधानसभा से हाजी यमीन को अपना प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोर कमेटी ने एक प्रत्याशी को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। जैसे जैसे कोर कमेटी अन्य प्रत्याशी के नाम देती रहेगी, उनके नाम की घोषणा करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में पहली बार आजाद पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। उनका मकसद फैले भ्रष्टाचार, अराजकता को दूर करना है और दबे कुचले वर्गों का उत्थान करना है। चंद्रशेखर आजाद ने निजीकरण का विरोध भी जताया। सबसे पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आने के लिए। अभी आपकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और आजाद समाज पार्टी अपना पहला जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो बुलंदशहर सीट पर हमारा जो है हाजी यामीन साहब जो है हमारे दावेदार होंगे। पार्टी की तरफ से विधिवत प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी हाजी यामीन होंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हाजी यामीन जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी पहला विधायक जो है उत्तर प्रदेश को देगी। और हाजी यामीन जी से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो पूरी मजबूती से विधानसभा पटल पर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, बैकवर्ड के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके मुद्दों को पूरी मजबूती से विधानसभा के पटल पर जो है, सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो पहला विधानसभा प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी का वो श्रद्धेय हाजी यामीन साहब होंगे बुलंदशहर। दूसरा, आज यहाँ पर सहारनपुर में हम हैं, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। यहाँ सबसे पहले मैंने पुलिस का जो है अत्याचार भी साथ 16 महीने जेल काटी है। तो यहाँ जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए जा रहे हैं। भाई अनिल ओजस्वी जी को जो है आज यहाँ पर जिलाध्यक्ष जो है निर्वाचित किया जाता है और आशा और उम्मीद है कि ये मेरे गढ़ में, हमारे गढ़ में सहारनपुर में जो आज़ाद समाज पार्टी को एक बड़ी ताकत जो है बनाकर कार्य करेंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग एक सीट की घोषणा कर रहे हैं और जैसे कोर कमेटी का और कोई निर्णय आएगा मैं मीडिया के लोगों को सूचित करूँगा। ये लव जिहाद जो है ये एक वर्ड है जो आरएसएस ने इस देश में अपने एजेंडे को लागू करने के लिए चालू किया है। यहाँ धार्मिक आज़ादी है, तो जो बच्चे 18 प्लस की आयु के हैं उनको भी अपनी मर्जी से वोट चुनने की आज़ादी है। ये कोई लव जिहाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी एक मुद्दा है सरकार के पास। जैसे वो पलायन की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, किस तरह से जनता धर्म के मामले में बटी रही, ये वो एजेंडा है। बाकी देश में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये शिवसेना वाला बता सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि जितने हालात यहाँ आज भी देश में, जितना सामाजिक भेदभाव जिनको हिंदू कहा जाता है उनके साथ है, जिनको चुनाव के समय SC ST OBC के लोगों को हिंदू कहा जाता है और वहीं उनके आरक्षण से नफरत की जाती है, उनको आरक्षण के नाम पे गाली दी जाती है, जिस तरह की झूठ यहाँ फैलाया जाता, मैं झूठ का समर्थन नहीं करता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबरी का अधिकार है, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करे। मैं किसी के अधिकारों को सीज नहीं करना चाहता। देखिए, सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया, किसान विरोधी अध्यादेश, जिसमें किसान को पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया जाएगा, पूंजीपतियों के पर आधारित हो जाएंगे। और जो ये अध्यादेश जहाँ जहाँ लागू हुआ है, पहले भी इसका प्रयास करके एग्जाम्पल करके देखा गया है, वहाँ किसानों का बुरा हाल है, उन पर कर्जा है पूंजीपतियों का। तो ये अध्यादेश जो है किसान विरोधी है। इसके समर्थन में मैंने 20 तारीख को भी जो पंजाब और हरियाणा में आंदोलन था रास्ता बंद का, उसमें हमने समर्थन किया था। और 24 तारीख को जो हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है सभी जिला मुख्यालयों पे, उसमें जो है ज्ञापन में इसकी पुरजोर मांग उठाई गई कि ये ख़त्म किया जाए, ये बिल जो है वापस लिया। देखिए, सरकार पर कोई योजना नहीं है। अगर मैं कहूँ तो इन्होंने महंगाई बढ़ाकर गरीबों की कमर तोड़ दिया, आम आदमी की। इन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन करके बिना किसी नियत के, बिना किसी नीति के, रणनीति के, इन्होंने मजदूरों की कमर तोड़ दी थी। ये बिल लाके इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी है और रोजगार ख़त्म करके इन्होंने युवाओं की कमर तोड़ दी है। तो इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार और जिस तरह से
कानून व्यवस्था ठप हुई है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ महिलाएं और कोई अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और देश की सरकार जो है जनता को ठगने के लिए तरह तरह के कानून और एजेंडे लागू कर रही है। जनता की नीयत को समझ चुकी है। आने वाले कल में भाजपा जो है सत्ता से बेदखल हो जाए। देखिए, सरकारी संस्थाओं पे जनता का विवेक है, जनता का दबाव है और सरकारी संस्थाएं जो हैं उनसे जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो महंगाई में नहीं आते हैं, उन पे थोड़ा सा जो है छूट है, वो आसान है। और वो उनके ऊपर ये भी है कि अगर वहाँ से कुछ गलत होता है तो उनके ऊपर आप कार्य भी कर सकते हैं, प्रशासन शासन से मांग भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। बड़ा उदाहरण ये है कि सरकारी स्कूलों की फ़ीस जो है वो 200, 400, 500, 1000 रुपये है और प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, जिसे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो सरकारी संस्थाओं का जो निजीकरण किया जा रहा है, ये एक तरह से जो है इस देश में वंचित वर्ग के लोगों को ब्यूरोक्रेसी से निकालने का प्रावधान है और इसमें ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को बिल्कुल जो है कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, इससे बड़ा नुकसान होगा। सबसे बड़ा इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सरकार का षड्यंत्र है, RSS का षड्यंत्र है, हम इसको समझ चुके हैं। 5 साल का समय। देखिए, जिस तरह का भेदभाव है प्रदेश और देश के अंदर, अभी भी सामाजिक और जातिगत भेदभाव है, उसके बाद अगर इस तरह की वैकेंसियों की बात होती तो ये सत्ता में बैठे लोग अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। और आप जानते हैं इस सरकार पे तो टैग लगा हुआ है कि ये जो है सिर्फ मात्र ठाकुरों की सरकार है, यहाँ तमाम और जाति के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। तो आप समझिए कि सिर्फ एक जाति को और सत्ता में बैठे लोग अपने परिवारों को नौकरी देने का प्रबंध कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो हमें आज पसंद नहीं करते, जो दलितों के मुंह पर मूछें नहीं पसंद करते हैं, जो उन्हें घोड़ी बैठना पसंद नहीं करते हैं, जो उनका अच्छे घर बनाना पसंद नहीं करते, जो चिताओं को भी आज नहीं जलने देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कल हमें नौकरियां क्या देंगे। हमें सब समझ आ रहा है कि ये दलित, पिछड़े और मुसलमानों को, आदिवासियों को सरकारी नियुक्ति से बाहर निकालने का प्रबंध है।